हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गार्डियन क्लैन की उस लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में सोर्ड ऑफ जस्टिस होता है और वो कहने लगती है, तुम लोगों को यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता। स्मॉल वर्ल्ड में कोई भी उसके कल्टीवेशन के रूल्स के खिलाफ पावर यूज नहीं कर सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी अटैक करने के लिए तैयार हो रही थी, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो डीमन बंदा गुस्से में अटैक करने लगता है। बट हम देखते हैं वो लेडी बस एक ही अटैक में उसके आर पार कर देती है अपने जस्टिस सूट को, और हम देखते हैं वो बंदा वहां पे पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो डीमन एम्प्रेस पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो कहने लगती है, क्या ये सच में गॉड किंग रिलम से भी आगे की रिलम में है? क्योंकि इसके स्ट्रेंथ को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने गॉड किंग रिलम को ऑलरेडी सरपास कर लिया है। वैसे भी मैं इसके कल्टीवेशन को अच्छी तरीके से देख नहीं पा रही। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे डीमन एम्प्रेस पूरी तरीके से शॉक पड़ते हुए उस लेडी की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जिसने जेड बटरफ्लाई को अपने हाथ में ले लिया था। अब ये सब कुछ देखते हुए ईस्टर्न एम्पर कहने लगता है, भले ही तुम अभी गॉड किंग रिलम में हो, बट तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने गॉड किंग रिलम को ऑलरेडी सरपास कर लिया है। आखिरकार तुम अपनी स्ट्रेंथ को हाइड क्यों कर रही हो? अब इसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, भले यहाँ पे तुम लोग ट्रेजर के लिए आए हो और किसी चीज के लिए आए हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं तुम लोगों को बता दूं, मेरे स्वान युआन यूनिवर्स में मैं ऐसे जंगलियों की तरह तुम लोगों को हरकत करने नहीं दे सकती। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गार्डियन क्लैन की लेडी अपने पाव का यूज करते हुए हेवनली दाव के एनर्जी को अपने सोड में डालने लगती है, और वो कहने लगती है, तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम लोग इतनी ज्यादा हाई कल्टीवेशन रिलम होने के बाद में भी ऐसे छोटे वर्ल्ड में आकर यहाँ के रूल्स को पूरी तरीके से ब्रेक कर रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने लगी थी, जिसको देखकर वो सब लोग उन अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कि अपने आगे बैरियर बनाते हुए उस लेडी के हर एक अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। बट यहाँ पे उस लेडी का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो सब लोग मिलकर भी अच्छी तरीके से रोक नहीं पा रहे थे। थोड़े बहुत इंजर्ड हो जाते हैं और वो लोग थोड़े बहुत पीछे की तरफ हो गए थे। ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं वो लेडी अपने सोर्ड ऑफ जस्टिस का यूज करने लगी थी। दूसरी तरफ डीमन एम्प्रेस कहने लगती है, ये अच्छी बात नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहते हुए वो सब लोग उस जगह पे एक पोर्टल को ओपन करके वहां से भागने लगते हैं ताकि वो लोग बच पाए, क्योंकि इस लेडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लेडी बहुत ही आसानी से इन सबको पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। मतलब कि इस लेडी के आगे इनकी कोई औकात ही नहीं। वहीं पे वो लेडी कहने लगती है, ये लोग चले गए, कोई बात नहीं, इन्हें जाने देती हूँ इस बार। इतना कहते हुए वो वहाँ पे जेड बटरफ्लाई को अपने हाथ में ले रही थी और वो जेड बटरफ्लाई की तरफ देखने लगी थी। ये सब कुछ दूसरी तरफ लिन फैंग, साउटियान, थंडर ड्रैगन, ले लोंग वो सब लोग ये देख रहे थे। वहीं पे साउटियान कहने लगता है, ये लेडी तो मास्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक लेडी मैंने कभी नहीं देखा। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। आपने देखा ना इसने कितनी आसानी से गॉड किंग रिलम के लोगों को यहाँ से भगा दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान डर रहा था। वो कहने लगता है, हमें ग्रेट सेज को बुला लेना चाहिए हमारी हेल्प के लिए। अगर ग्रेट सेज आएंगे तो वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। मास्टर जल्दी से ग्रेट सेज को बुलाइए। बट हम देखते हैं बीच में वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग उसे चुप कराते हुए कहने लगते हैं, इस लेडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि हम सब ने देखा इसने हेवनली दाव का एनर्जी का यूज किया। मतलब कि ये यूनिवर्स के विल को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही है, उसके एनर्जी को ले रही है। तो अगर यहाँ पे वो ओल्ड मंकी भी आएगा, मतलब कि वो सेज भी आएगा, फिर भी इस लेडी को हरा नहीं पाएगा, मैं ये गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ साउटियान घबराने लगता है। वो कहने लगता है, अरे ऐसी बात है तो ये लेडी तो हमें जब चाहे खत्म कर सकती है। आखिरकार हम कहाँ पे फंस गए, अगर इसने हमें मार दिया तो एक ही बारी में। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान परेशान हो रहा था। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता
लगता है इस लेडी को देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इस लेडी के ऐसा कुछ करने के इरादे हैं और ना ही इसके कोई बुरे इरादे। ये सब कुछ सुन के हम देखते दूसरी तरफ साउटियान थोड़ा सा शांत हो गया था, बट यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं था। वो कहने लगता है वैसे सीनियर ले लोंग, आप क्या बोल रहे थे? आपका यहाँ पे कोई ब्रदर भी था ना, कुछ टाइम पहले मैंने देखा था। क्या था उसका नाम? हाँ, एंसेस्ट्रल ड्रैगन हुमिंग। सच में आपके क्लैन के लोग तो कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं ना। मैंने देखा उनके ओरा को, ओ माय गॉड, इतने ज्यादा खतरनाक और इतने ज्यादा पावरफुल, लिटरली डरपोक की तरफ भाग गए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान थंडर ड्रैगन लेलोंग के क्लैन का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है, जिसको देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है इस लेडी को देखकर ऐसा लग रहा है ये जरूर डेड बटरफ्लाई से कनेक्टेड है। हमारे क्यूज थंडर की एनर्जी में इसके अंदर पूरी तरीके से महसूस कर पा रहा हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान फिर से मजाक उड़ाने लगा था। वो कहने लगता है सीनियर ड्रैगन लेलोंग, हाँ हाँ मैं मान सकता हूँ ये आपके क्लैन की होगी, देखिए मैं दिखाता हूँ। इतना कहते हुए वो सच में इसी चमकते हुए तारे या कुछ को दिखा रहा था। वो कहने लगता है जरूर ये होगा आपका क्लैन। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉड की ग्रेवयार्ड की वो गॉडेस जिसको कि यहाँ पे नांगो गॉडेस ने निकाला था लिन फेंग की हेल्प करने के लिए। वो बोलने लगती है इस लेडी के अपीयरेंस और इसकी स्ट्रेंथ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूर गार्डियन क्लैन से ही बिलोंग करती होगी, क्योंकि एंशिएंट लेजेंड कहा करते थे यूनिवर्स के व्हील को, हेवनली दाव को यूज करने वाले लोग गार्डियन क्लैन से ही बिलोंग करते हैं। वैसे भी हम सब ने कुछ टाइम पहले देखा ये यूनिवर्स के व्हील मतलब कि हेवनली दाव की एनर्जी को बहुत ही आसानी से यूज कर पा रही है, तो ये लेडी पूरी तरीके से गार्डियन क्लैन से ही बिलोंग करती होगी। और वैसे भी कहा जाता है हर एक यूनिवर्स में एक गार्डियन क्लैन होता है, एक एंशिएंट क्लैन जो कि उस यूनिवर्स के रूल्स रेगुलेशन और वहाँ पे पीस को मेंटेन करता है और वहाँ की गार्डनिंग करता है। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग शॉक हो गया था। वो कहने लगता है सच में क्या ऐसे क्लैन भी होते हैं? मैंने अभी तक ऐसे क्लैन के बारे में कभी नहीं सुना। जिसके रिप्लाई में वो गॉडेस कहने लगती है हाँ वैसे भी इन क्लैन के लोगों के पास में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है जो खुद से भी ज्यादा लेवल के लोगों को हरा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये लोग यूनिवर्स में लॉ एंड पीस को मेंटेन करने का काम करते हैं खुद के बेनिफिट के लिए। वो लोग ऐसी ही बातें कर ही रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं गार्डियन क्लैन की वो लेडी कहने लगती है अगर तुम लोगों का बात करना खत्म हो गया हो तो बाहर आ सकते हो। वैसे भी सब लोग चले गए हैं और मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई भी टच नहीं कर सकता। अब उनकी ऐसी बातें सुन के जेट बटरफ्लाई के अंदर से लिन फेंग वो सब लोग बाहर आ गए थे और हम देखते हैं लिन फेंग ग्रीट करते हुए कहने लगता है फेरी आपका शुक्रिया, आपने आज हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी। जिसके रिप्लाई में वो फेरी कहने लगती है वो लेडी कहने लगी थी मुझे फेरी कहने की जरूरत नहीं, बस मुझे सिस्टर बुलाया करो। अब उस लेडी की ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान तो सिस्टर कहते हुए खुश होते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे बढ़ रहा था, बट हम देखते हैं वो लेडी उसे मारते हुए दूर कर देती है। दूसरी तरफ साउटियान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी में जाते हुए पत्थर में टकराते हुए नीचे आ गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं वो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है मेरा नाम यूइंग है और वो अपना कास्ट भी बताने लगती है, जहाँ पे वो कहने लगती है देखा तुम्हारा और मेरा सरनेम एक ही है ना, तो तुम्हें मुझे यहाँ पे सिस्टर बुलाना चाहिए। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ पूरी तरीके से लिन फेंग शॉक हो गया था। वो लेडी कहने लगती है वैसे हमारा फेस भी काफी मिलता है देखो। इतना कहते हुए वो उसके गाल को सबको खींचने लगी थी। वो कहने लगती है मैं अपने ब्रदर को मिलूंगी, मैंने सोचा नहीं था, देखो कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हो। इतना कहते हुए उसे खींचने लगती है। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे लिन फेंग फिर से शॉक हो जाता है। अब ये सब कुछ सुन के लिन फेंग कहने लगता है वैसे भी आपका सरनेम भी मेरे फादर के जैसा ही है, क्या सच में आप मेरे डैड के डॉटर हो? उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है क्या मैं तुम्हारी जैसी नहीं दिखती? अब हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी भी आपके बारे में नहीं सुना। जिसके रिप्लाई में वो लेडी कहने लगती है जरूर फादर ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया होगा। जिसके रिप्लाई में लिन फेंग कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, फादर कभी भी मेरे साथ में थे ही नहीं, बचपन से ही मैं अकेला ही रहा हूँ और उनके साथ में ज्यादातर मुलाकात नहीं होती मेरी। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ वो लेडी भी कहने लगती है फादर ऐसे ही हैं, हमेशा कल्टीवेशन ही करते रहते हैं, मैं भी उनसे कभी भी मिलती नहीं ज्यादातर। उनकी बातें सुन के लिन फेंग सोचने लगता है इसका मतलब सीनियर सिस्टर भी डैड के साथ में पली बड़ी नहीं है, मतलब कि वो भी अकेली ही रही है। ये सब कुछ सोचते हुए लिन फेंग कहने लगता है सिस्टर हमारे एनिमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से फादर को अपनी
कल्टीवेशन इम्प्रूव करनी पड़ेगी, इसलिए वो ज्यादातर हमारे साथ में नहीं रहते, अकेले ही कल्टीवेट करते रहते हैं। ये सुन के दूसरी तरफ उसकी सिस्टर कहने लगती है, मतलब कि वो लेडी, अभी के टाइम पे स्वान युआन यूनिवर्स बहुत ही बड़े क्राइसिस में है। कुछ टाइम के लिए टेम्पररी सही मैंने उन लोगों को तो भगा दिया, बट ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन आने वाला है। उसके लिए तुम्हें भी स्ट्रॉन्गर बनना होगा, तैयार रहना होगा, इसीलिए कल्टीवेशन करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि उस वक्त इवन की तुम्हारी सीनियर सिस्टर मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, तो तुम्हें अपने कल्टीवेशन पाथ को खुद चूज करते हुए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। लिन फैंग उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, सिस्टर आखिरकार कैसा डिस्ट्रक्शन और कैसा वार। ये सब कुछ सुन के वो लेडी कहने लगती है, ये तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा बाद में, अभी तुम सोवरिंग गॉड रिलम में हो, और याद रखना जैसे ही तुम गॉड किंग रिलम तक ब्रेक थ्रू कर लोगे, तब मदर के ओरिजिन एनर्जी को जितनी जल्दी हो सके तुम रिफाइन कर लेना, और उसके बाद में तुम डायरेक्टली अपने आइडेंटिटी को चेंज कर लेना, ताकि ज्यादातर लोग तुम्हें टारगेट ना करें। अगर सब लोगों को पता चलता रहेगा कि तुम किसके बेटे हो, तो बहुत ही ज्यादा एनिमी तुम्हें टारगेट करेंगे। तो याद रखना अपनी आइडेंटिटी को भी तुम पूरी तरीके से चेंज कर लेना। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से लिन फैंग के कल्टीवेशन रिलम को आप सबको बता देता हूँ। अभी लिन फैंग सोवरिंग गॉड रिलम में है, तो ट्रू गॉड रिलम के बाद में आता है हेवनली गॉड रिलम, हेवनली गॉड रिलम के बाद में आता है सोवरिंग गॉड रिलम, और सोवरिंग गॉड रिलम के बाद में आता है गॉड किंग रिलम। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अभी लिन फैंग सोवरिंग गॉड रिलम में है, तो इसके बाद में ये गॉड किंग रिलम में जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग की सिस्टर कहने लगती है, तुम्हें कल्टीवेशन करना होगा, तो फिर चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेकर चलती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो किसी स्मॉल वर्ल्ड में लेकर आ गई थी लिन फैंग को। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे साउटियान तो शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि इस जगह पे कोई ऐसा रिलम भी होगा, ऐसी जगह भी होगी। ये सब कुछ कहते हुए वो खुश हो गया था। दूसरी तरफ हम लिन फैंग के सिस्टर को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ देखते हुए कहने लगती है, मैं तुम्हें 1 मंथ तक प्रोटेक्ट करूंगी, तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे साउटियन कहने लगता है, सिस्टर उसके बाद में आप कहाँ पे जाओगी, मैं भी आपको फॉलो करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ में आ सकता हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उसके चारों ओर घूम रहा था। ये सब कुछ देखकर लिन फैंग की सिस्टर को गुस्सा आने लगता है, और हम देखते वो लेडी उसे मारते हुए फिर से जमीन में पटक देती है। बेचारे को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाता है और उसकी हालत खराब हो गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग की सिस्टर वो लेडी कहने लगती है, तुम्हें खुद के ही दम पे यहाँ के एनर्जी को अच्छी तरीके से समझना होगा, कंप्रेस करना होगा और अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, ताकि तुम सोवरिंग गॉड रिलम के पीक तक पहुंच पाओ। क्या पता तुम उससे भी जल्दी ब्रेक थ्रू करके डायरेक्टली गॉड किंग रिलम में भी पहुंच सकते हो। ये सब कुछ तुम्हें खुद ही करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लिन फैंग की तरफ देख रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, सिस्टर वैसे मैंने सुना है कि फाइट करते करते वो डायरेक्टली क्यूस लैंड में चले गए थे। सिस्टर क्या आपको कुछ पता है उनके बारे में? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। भले ही क्यूस लैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेंजरस हो, बट फादर के लिए उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है, क्या अभी तक मास्टर के फादर जिंदा है? इसका मतलब ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, तो फिर हमें कोई भी टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक मास्टर के फादर है तब तक हमें कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, बट हम देखते लिन फैंग उसे मारते हुए कहने लगता है, दूसरों के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, हमें खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर रिले होना चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई काम पे नहीं आता। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हमें खुद के दम पे करना पड़ता है, और तब हेल्प के लिए कोई भी नहीं होता। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, वैसे भी मास्टर बाहर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें है ना, बहुत ही ज्यादा डेंजर है, भले ही हम कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना बन जाए, हमसे भी ज्यादा पावरफुल कोई ना कोई तो होता ही है। इवन की मैं डायरेक्टली गॉड किंग रिलम में ही क्यों ना पहुंच जाऊं, फिर भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, दूसरों के अटैक के आगे मैं तो टिक भी नहीं पाता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान परेशान
परेशान हो रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग की सिस्टर हंसने लगी थी और वो कहने लगती है, ये वर्ल्ड ऐसा ही है, तुमसे कोई ना कोई पावरफुल बाहर बैठा ही होता है। एक बार हम कल्टीवेशन के पाथ में और भी ज्यादा ऊपर चले जाएं, फिर हमें पता चलेगा कि इस वास्ट वर्ल्ड में हम अभी भी कितने पीछे हैं और कितने ज्यादा कमजोर। बट हमें इन सब में ध्यान नहीं देना चाहिए, बस अपनी कल्टीवेशन में ध्यान देना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग की सिस्टर लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, तुम ज्यादातर चीजों में ध्यान मत दो, बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान करो ताकि तुम खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना पाओ। दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि उस सुप्रीम लोटस ट्रेजर को बाहर निकालते हुए अपने सिस्टर को देने लगता है। बट हम देखते हैं उसे लेते हुए उसके सिस्टर सोचने लगते हैं, सच में लिन फेंग बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है और मेरा यंगर ब्रदर होने के लायक भी है। सब कुछ सोचते हुए वो उस ट्रेजर को वापस से लिन फेंग को दे देती है और वो कहने लगती है, इसे तुम रखो और तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा, बस अपने कल्टीवेशन में ध्यान दो क्योंकि तुम्हें अब ब्रेक थ्रू करना है। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं साओ टियान आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, सीनियर सिस्टर क्या मैं आपके गार्डियन क्लैन में जा सकता हूँ? हमें भी आपके क्लैन को विजिट करने का मन है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग की सिस्टर कहने लगती है, तुम पहले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनो, एक बार लिन फेंग गॉड किंग रिलम में अच्छी तरीके से ब्रेक थ्रू हो जाए उसके बाद में मैं तुम लोगों को लेकर चलूंगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो बस वहाँ पे साओ टियान को बोल रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बकबक किए जा रहा था। हम देखते वहाँ पे लिन फेंग और साओ टियान कल्टीवेशन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस उन दोनों को देख रही थी। हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ लिन फेंग के सिस्टर को समझ में आ गया था और वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारा और मेरे जूनियर ब्रदर का रिलेशन क्या है? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, हम बस दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं लिन फेंग की सीनियर सिस्टर कहने लगती है, क्या सच में? क्योंकि तुम्हारे पेट में जो बच्चे हैं उनके पास में हमारे लिन फैमिली के फेनिक्स अवतार का ब्लड लाइन है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो उसकी तरफ देख रही थी जिसको देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस शॉक हो जाती है। और गाइस इसके साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।